नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज मुझे आप सबके साथ जुड़कर खुशी हो रही है क्योंकि हम आधुनिक दुनिया की एक सबसे उल्लेखनीय और कम रिपोर्ट की गई विश्वास परिवर्तन की कहानी का अन्वेषण करते हैं। ईरान की जनसंख्या में इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी की तेजी से वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में जो एक छोटी अल्पसंख्यक के रूप में शुरू हुआ था, केवल 25 साल पहले ईरानी खुद को क्रिश्चियन के रूप में पहचानने वाले कम से कम 1% नाटकीय रूप से विस्तारित हो गया है। अनुमानों के अनुसार अब सैकड़ों हजार, संभवतः 1 मिलियन या इससे अधिक इस्लाम से इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित हो चुके हैं। ये ईरान को वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती क्रिश्चियन समुदायों में से एक बनाता है, विभिन्न रिपोर्टों और विद्वानों के अनुसार। हाल की ओपन डोर्स और प्यू रिसर्च जैसी संगठनों के विश्लेषणों से इस उछाल को उजागर किया गया है। भले ही आधिकारिक आंकड़े इन परिवर्तनों की भूमिगत प्रकृति के कारण कम रहें, लेकिन यह एक ऐसे राष्ट्र में कैसे हुआ जहां इस्लाम से किसी अन्य धर्म में परिवर्तन को ईशनिंदा माना जाता है, सख्त शरिया कानूनों के तहत मौत की सजा योग्य। आइए हम इस पर कई कोणों से गहराई से विचार करें। ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिगत कहानियां और व्यापक प्रभावों की जांच करें। साथ ही इसमें शामिल बारीकियां और चुनौतियों को संबोधित करें। सबसे पहले कानूनी और सांस्कृतिक बाधाओं पर विचार करें। ईरान में अपोस्टेसी, इस्लाम छोड़कर किसी अन्य धर्म में जाना, एक मौत की सजा वाला अपराध है। इस्लामी गणराज्य का संविधान और दंड संहिता इसे कठोरता से लागू करती है, जिसमें फांसी, कारावास या निर्वासन जैसी संभावित सजाएं शामिल हैं। यह लोहे की मुट्ठी नियम, जैसा कि कुछ वर्णन करते हैं, 1969 की इस्लामी क्रांति से निकलता है, जिसने शिया इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में स्थापित किया और धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाया। क्रिश्चियन, विशेष रूप से परिवर्तित लोग, घरेलू चर्चों पर छापे, गिरफ्तारियां और यातना का सामना करते हैं। फिर भी विरोधाभासी रूप से ये प्रतिबंध ही आत्मा के एक शांत विद्रोह को ईंधन दे रहे हैं। जैसा कि एक विद्वान नोट करते हैं, इस्लाम ईरान में सबसे तेजी से सिकुड़ती धर्म है, जबकि क्रिश्चियनिटी सबसे तेजी से बढ़ रही है। यह विकास शासन के नियंत्रण को चुनौती देता है, लचीलापन, मानवाधिकार और निषिद्ध विचारों की शक्ति पर सवाल उठाता है। विस्तार को समझने के लिए हमें डायस्पोरा से शुरू करना चाहिए। 1969 की क्रांति के बाद लाखों ईरानी, अनुमानों के अनुसार प्रारंभिक लहरों में 3 मिलियन से अधिक, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में भाग गए। ये निर्वासित राजनीतिक अशांति, आर्थिक कठिनाई और धार्मिक उत्पीड़न से बचकर अक्सर विदेश में चर्चों, मिशनरियों या व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से क्रिश्चियनिटी से सामना करते थे। कई परिवर्तित हो गए। इवेंजेलिकल शिक्षाओं में आशा, क्षमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संदेश पाकर जो उन्होंने छोड़ी गई कठोर धर्मतंत्र से विपरीत था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये डायस्पोरा परिवर्तित घर वापस पुल बन गए। फोन कॉल, यात्राओं या तस्करी सामग्री के माध्यम से ईरान में रिश्तेदारों के साथ अपना विश्वास साझा करते हुए। यह तरंग प्रभाव गहरा है। लॉस एंजल्स में एक परिवार का सदस्य तेहरान में जिज्ञासा जगाने के लिए बाइबल भेज सकता है या ऑनलाइन गवाहियां साझा कर सकता है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यह ट्रांसनेशनल नेटवर्क महत्वपूर्ण रहा है। परिवर्तित, निर्वासित ईरान के अंदर भूमिगत आंदोलनों को प्रभावित कर रहे हैं। एज केस बहुत हैं। कुछ परिवर्तित सब कुछ जोखिम में डालकर ईरान लौटते हैं प्रचार करने के लिए, जबकि अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमाओं के बावजूद कनेक्शन बनाए रखने के लिए करते हैं। यह हमें भूमिगत चर्चों और यहां तक कि जेलों की चौंकाने वाली भूमिका की ओर ले जाता है, परिवर्तनों को बढ़ावा देने में। ईरान का शासन कई पास्टर्स और विश्वासियों को गिरफ्तार कर चुका है, गुप्त घरेलू चर्च चलाने के लिए, जो घरों, पार्कों, मेट्रो स्टेशनों या अन्य गुप्त स्थानों में संचालित होते हैं, पहचान से बचने के लिए। ये सभाएं छोटी, अंतरंग और उच्च जोखिम वाली होती हैं, अक्सर 5-10 लोगों तक सीमित रहती हैं, निगरानी से बचने के लिए। फिर भी विडंबना की एक मोड़ में कारावास बुरी तरह से उलटा पड़ गया है। हिरासत में लिए गए पास्टर्स और परिवर्तितों ने साथी कैदियों के साथ गॉस्पेल साझा किया है, जिसमें दोषी कैदी शामिल हैं, जो जेल की दीवारों के अंदर आगे के परिवर्तनों की ओर ले जाता है। कठोर अपराधियों की कहानियां उभरती हैं, जो सेलों में तस्करी की गई बाइबल अध्ययन
या फुसफुसाई प्रार्थनाओं के माध्यम से मुक्ति पाते हैं। यह घटना प्रारंभिक क्रिश्चियन इतिहास को प्रतिध्वनित करती है, जहां उत्पीड़न ने विश्वास को फैलाया बजाय उसे बुझाने के। शासन के दमन दबाने के इरादे से इसके बजाय विकास के लिए उपजाऊ भूमि बनाई है। कुछ अनुमानों के अनुसार एक ही वर्ष में 96 क्रिश्चियनों को सजा दी गई, फिर भी समुदाय बना रहता है। यहाँ बारीकियां मनोवैज्ञानिक टोल शामिल करती हैं। परिवर्तित परिवार की अस्वीकृति, नौकरी की हानि या इससे भी बदतर का सामना करते हैं, लेकिन कई पीड़ा के बीच गहन शांति की रिपोर्ट करते हैं। एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक डिजिटल क्रांति रहा है। स्मार्टफोन और वीपीएन के युग में ईरानी सरकारी सेंसरों को बाईपास करके प्रतिबंधित साहित्य तक पहुंच प्राप्त करते हैं। सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेस 1979 में आयतोल्लाह खुमैनी द्वारा फतवा जारी किया गया, अभी भी निषिद्ध है, पाठकों के लिए दंड के साथ। फिर भी डिजिटल प्रतियां व्यापक रूप से प्रसारित होती हैं, इस्लामी रूढ़िवाद को चुनौती देती हैं और विश्वास पर सवाल उठाती हैं। इसी तरह बाइबल फारसी अनुवादों में भी प्रतिबंधित ऑनलाइन उपलब्ध है, सैटेलाइट टीवी चैनलों जैसे SAT7 या ऐप्स के माध्यम से। ट्रांसफॉर्म ईरान और ईरान अलाइव मिनिस्ट्रीज जैसे संगठन रिपोर्ट करते हैं कि लाखों क्रिश्चियन प्रसारणों में ट्यून कर रहे हैं क्रिप्टो बेसिस, शायद एनक्रिप्टेड या गुप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से परिवर्तनों की ओर ले जाते हैं। यह डिजिटल इवेंजलिज्म दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचता है, जहां पारंपरिक मिशनरी कार्य असंभव है। संबंधित विचार सशक्तिकरण करते हुए यह उपयोगकर्ताओं को साइबर निगरानी के संपर्क में लाता है। शासन का IRGC ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करता है, गिरफ्तारियों की ओर ले जाता है। फिर भी यह जो विचार प्रक्रिया जगाता है, अधिकार पर सवाल उठाना, सत्य की खोज, अपरिवर्तनीय है। अब सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों को संबोधित करें, जो महसा अमीनी विरोध प्रदर्शनों जैसे घटनाओं द्वारा बढ़ाए गए हैं। सितंबर 2022 में 22 वर्षीय महसा जीना अमीनी हिरासत में मर गईं अनुचित हिजाब पहनने के लिए गिरफ्तारी के बाद, जो अनिवार्य घूंघट और लिंग उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विद्रोह को भड़काया। जबकि अमीनी एक कुर्द मुस्लिम परिवार से आईं, न कि कुछ अफवाहों के अनुसार परिवर्तित क्रिश्चियन परिवार से, आंदोलन ने विविध समूहों को आकर्षित किया, जिसमें भूमिगत क्रिश्चियन शामिल थे, जिन्होंने न्याय के लिए, बाइबिलिकल कॉल्स और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई के बीच समानताएं देखीं। ईरानी क्रिश्चियनों ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, उन्हें धार्मिक जबरदस्ती के खिलाफ अपनी संघर्षों का विस्तार मानते हुए। स्वतंत्रता के बाइबिलिकल विषय जैसे गलातियों 5:1, यह स्वतंत्रता के लिए है कि क्राइस्ट ने हमें मुक्त किया है। हिजाब जनादेशों के खिलाफ अभियानों से गूंजते थे, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्वायत्तता की व्यापक खोज को प्रेरित करते हुए। कई कोणों से यह चौराहा दर्शाता है कि अधिकारों के लिए धर्मनिरपेक्ष मांगें व्यक्तिगत मुक्ति और भगवान के सामने समानता पर इवेंजेलिकल जोर के साथ कैसे संरेखित हो सकती है। प्रभाव विशाल हैं। विरोध प्रदर्शनों ने शासन की कमजोरियां उजागर की, परिवर्तितों को साहस दिया, लेकिन दमन को भी तेज किया। क्रिश्चियनों को बढ़ी हुई जांच का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उच्च प्रोफाइल मामले झटके की लहरों को रेखांकित करते हैं। फरीदेह मोराद खानी सर्वोच्च नेता अली खामेनी की भतीजी को लें। जबकि क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन की पुष्टि नहीं हुई, रिपोर्टें उनकी मानवाधिकार सक्रियता और शासन की आलोचना पर केंद्रित हैं। उनकी सार्वजनिक अवज्ञा, जिसमें पूर्व क्रांतिकारी युग की प्रशंसा और तेहरान से संबंध काटने की कॉल शामिल है, आंतरिक फ्रैक्चर्स का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति कथा को बढ़ाते हैं कि यहां तक कि कुलीन परिवार धर्मतंत्र पर सवाल उठाते हैं, संभवतः दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। बारीकियों का अन्वेषण करते हुए हमें एज केस स्वीकार करने चाहिए। सभी परिवर्तन स्थायी नहीं होते, कुछ दबाव में वापस लौटते हैं। विकास अनुमान भिन्न होते हैं। आधिकारिक जनगणना 120,000 से कम क्रिश्चियनों की रिपोर्ट करती है, लेकिन स्वतंत्र सर्वेक्षण जैसे गामान का 2020 पोल सुझाव देता है कि 1.5% खुद को क्रिश्चियन के रूप में पहचानते हैं, जो 1 मिलियन से अधिक का अनुमान लगाता है। जैसे सपने और दर्शन जैसे कारक कई परिवर्तितों द्वारा रिपोर्ट किए गए समाज शास्त्र से परे एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ते हैं। संबंधित विचारों में महिलाओं की भूमिका शामिल है। महिला नेतृत्व वाले घरेलू चर्च,
फलते फूलते हैं, हिजाब विरोध प्रदर्शनों की लिंग गतिशीलता को प्रतिबिंबित करते हुए। निष्कर्ष में यह विशाल विस्तार 1% से कम से संभावित लाखों तक, डायस्पोरा प्रभाव, भूमिगत लचीलापन, डिजिटल पहुंच और सामाजिक उथल पुथल के संगम से निकलता है। यह भयावहता के बीच आशा की कहानी है, जहां निषिद्ध विश्वास फलता फूलता है। प्रभाव, ईरान के लिए यह शासन की घटती वैधता का संकेत देता है। वैश्विक रूप से यह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। जैसे हम चिंतन करते हैं, आइए हम इन बहादुर विश्वासियों का समर्थन करें, वकालत, प्रार्थना या जागरूकता के माध्यम से। स्वतंत्रता, आध्यात्मिक और अन्यथा, वास्तव में महत्वपूर्ण है और ईरान के क्रिश्चियन उस खोज को मूर्त रूप देते हैं। धन्यवाद।